एम्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 17वीं बीपीएससी एग्जाम यानी कि पीटी एग्जाम के संबंध में एक नया अपडेट निकल कर आया है। पहले ही ये जो एग्जामिनेशन नवंबर में प्रस्तावित था, अब अपरिहार्य कारणों से इसको दिसंबर में ले जाया गया। उसके संबंध में आप एक लेटर देख सकते हैं जो अभी इस पे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि प्रेषक बिहार लोक सेवा आयोग है और ये सब जिला पदाधिकारी को लिखा गया है। इसमें यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का संचालन हेतु आवासन की व्यवस्था इत्यादि करने के संबंध में। और महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि इस बार आपको 2 दिन एग्जामिनेशन होगा, तो वही चीज का जिक्र यहाँ पर भी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि उक्त परीक्षा 17/11/2024 को संभावित थी, जो 17 नवंबर को थी, परंतु अपरिहार्य कारणवश परीक्षा की नहीं तिथि आपको 13 दिसंबर एवं 14 दिसंबर यानी कि 13/12/2024 एवं 14/12/2024 संभावित है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा जिला स्तर पर संबंधित जिला पदाधिकारी आयोग द्वारा आयोजित जनरल परीक्षाओं के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। उक्त परीक्षा में लगभग 7 से 8 लाख उम्मीदवार सम्मिलित होने की संभावना है। इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। उसके बाद अत्याधिक जो चीजें हैं वो सब यहाँ पर है कि आपको बेंच, डेस्क, 4 दीवारी, शौचालय घर इत्यादि की उपलब्धता हो, पेयजल हो, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। और परीक्षा की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए आवश्यक है 3 फीट के बेंच पर मात्र 1 परीक्षार्थी, 5 फीट के बेंच पर मात्र 2 परीक्षार्थी, मतलब उसका जो एसओपी है वो सब है, ये सब चीज है। तो इस सब को आपको बना कर देना है। मुख्य रूप से क्या है कि अब जो आपका एग्जामिनेशन जो है 17/11 को था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके 14/12 और 13/12 हो गया है। तो कह सकते हैं कि जिस अफरा तफरी में कि अभी सीट्स आए, जितना वैकेंसी है और समय कम था, तो उसके लिहाज से ये एक बूस्टर डोज है कि आपको लगभग 25 दिन का आपको एक गैप मिल गया है कि आगे 25 दिन या 20-25 दिन के गैप आपको मिल गया आगे जाने के लिए। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये, समझे, इसको आप कीजिए। दूसरी बात है कि अभी तक के हिसाब से आपको 18 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। मे भी कुछ और बढ़ा दे, वो अलग बात है, बट मैं ये कहूँगा कि फॉर्म भरने में आप लोग विलम्ब नहीं कीजिए। आप निश्चित रूप से तय समय के अंदर अपना फॉर्म भर लें। दूसरी और बात कि जो फॉर्म भरने के संबंध में जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, खासकर जो नियोजित शिक्षक हैं, तो वहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। यदि आपने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है तो आप बिहार सरकार के अब कर्मचारी हो गए हैं, तो वहाँ पे अपना जो 2 चीज़ें मांगती है, आर यू एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो वहाँ पे आप आगे बढ़ करके यस भर के जा सकते हैं। यदि आपने अभी तक सक्षमता पास नहीं किया तो वहाँ पर नो कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका एक एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप कहाँ नौकरी में है तो उसको भर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस काम ये करना है कि आप अपने नियोक्ता से एक टेम्परेरी एक लेटर दे दें कि हाँ आप एग्जाम जाना चाहते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी तैयारी जोरदार कीजिए, पुरजोर कीजिए, क्योंकि आपको कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। और दूसरी बात, निगेटिव और उसके बाद आपका जो है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको फैक्टर करेंगी। इसीलिए आपका तैयारी और लक बहुत साथ होना जरूरी है, तभी जाकर के आप इस चीज़ को क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि अपने आप में ये पहली बार है कि पीटी 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक कि थोड़ा सा है चीज़ें कि इसको आपको क्रैक करना है। तो फिलहाल यही है। बाकी और भी कोई आपको टेक्निकल चीज़ें फॉर्म भरने के संबंध में दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं। तैयारी के संबंध में भी कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।